इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना मलहर कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मलहर कल्पना के परिचय, मलहर कल्पना के भेद और मलहर कल्पना की निर्माण विधि के बारे में जानेंगे। तो इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मलहर कल्पना की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि व्रण, विद्रदी, तवक विकार आदि के मल को हरण करने या दूर करने के कारण इसे मलहर नाम दिया गया है। लोक प्रचलित भाषा में इसे मरहम या मलहर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑइंटमेंट तथा लैटिन में इसे अंगुइटम कहते हैं। मलहम में दो प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। पहले पॉइंट के अनुसार चिकनाई हेतु आधार उपादान रूप तेल, मोम, स्किथ तेल, गंधा विरोजा, शतदोत घृत, सर्जरस, वैसलीन, चर्बी, लिक्विड पैराफीन आदि द्रव्य। दूसरे पॉइंट के अनुसार पारद, गंधक, रस पुष्प, मुर्दा संग, रस सिंदूर, सफ्टिका, टंकण, कर्पूर, मेंथोल, अजवाइन के फूल, तुथ सिंदूर, यशद पुष्प आदि औषधियों के सूक्ष्म चूर्ण। तो अब हम मलहर कल्पना की परिचय की व्याख्या को समझ लेते हैं। व्रण अर्थात जख्म, विद्रदी अर्थात फोड़ा या फुंसी, तवक विकार अर्थात त्वचा के रोग आदि में मौजूद मल को हरण करना या दूर करने के कारण ही इस कल्पना को मलहर कल्पना का नाम दिया गया है। इस मलहर कल्पना को लोक भाषा या आम भाषा में मलहम या मरहम के नाम से जाना जाता है। मलहर कल्पना को अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश में ऑइंटमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा में मलहर कल्पना को अंगुएंटम कहते हैं। मलहर कल्पना को दो प्रकार के द्रव्यों को लेकर बनाया जाता है, जिसमें पहला प्रकार चिकनाई वाले द्रव्य है और दूसरे प्रकार में सूक्ष्म चूर्ण वाली औषधियों वाले द्रव्य हैं। चिकनाई वाले द्रव्यों के अंदर तेल, मोम, स्किथ तेल, गंधा विरोजा, शतदोत घृत, सर्जरस, वैसलीन, चर्बी, लिक्विड पैराफीन आदि आते हैं। इसके बाद सूक्ष्म चूर्ण औषधियों वाले द्रव्यों में पारद, गंधक, रस पुष्प, मुर्दा संग, रस सिंदूर, सफ्टिका, टंकण, कर्पूर, मेंथोल, अजवाइन के फूल, तुथ सिंदूर, यशद पुष्प आदि आते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग मलहर कल्पना की निर्माण विधि का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि एक स्वच्छ स्टेनलेस स्टील के पात्र में तेल, स्किथ, गंधा विरोजा आदि तेल आधारित द्रव्यों को डालकर मृदु अग्नि पर गर्म करते हैं। दूसरी तरफ निर्दिष्ट पारद, गंधक, तुथ, मनशिला आदि औषध द्रव्यों का चूर्ण वस्त्रपूत करके रख लेते हैं। तब उक्त स्नेह द्रव्य अग्नि से पिघल जावे तब स्वच्छ पतले वस्त्र से छानकर इसमें औषध द्रव्यों का सूक्ष्म वस्त्रपूत चूर्ण डालकर करहूल से ठीक प्रकार से मिला लेते हैं। इस तैयार मरहम को स्वच्छ कांच, चीनी मिट्टी के पात्र में भरकर रखकर मुख को अच्छी तरह बंद करके शीतल सुरक्षित स्थान पर रख लेते हैं। तो अब हम इस निर्माण विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। सबसे पहले चिकनाई वाले द्रव्यों को एक स्वच्छ स्टेनलेस स्टील के पात्र में डालकर मृदु अग्नि पर पकाया जाता है और इसी के साथ दूसरी तरफ चूर्ण द्रव्यों का वस्त्रपूत अर्थात सुपर फाइन चूर्ण
तैयार कर लेते हैं। जब अग्नि पर गर्म करने से चिकनाई वाले द्रव्य पिघल जाएं, तो इन पिघले हुए द्रव्यों के अंदर चूर्ण द्रव्यों को मिला दिया जाता है और इसके बाद इन दोनों प्रकार के द्रव्यों को अच्छे से मिक्स करने के लिए पात्र को अग्नि से उतारकर कड़छी से धीरे धीरे हिलाया जाता है। इस प्रकार से मलहम कल्पना बनकर तैयार हो जाती है। मलहम कल्पना बनने के बाद इस औषधि को कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन में भरकर मुख को अच्छी तरह बंद करके शीतल और सुरक्षित स्थान पर रख लेते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।